दोस्तों, मैं शशि भूषण मिश्रा एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इकाई का अंक निकालना पढ़ रहे थे। इससे पहले हम बहुत सिंपल इकाई का अंक निकालना बता रहे थे आपको। आज हम उसी को लेकर के चलेंगे, फिर आगे उसके क्रम में चलेंगे। इकाई का अंक निकालेंगे। जैसे कोई अगर संख्या दी हुई है तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। इकाई का अंक ज्ञात करना। मित्रों, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं हमारे पास 3253 इंटू 7291 इंटू 6737 दिया है। यह मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में हमारे देख सकते हैं आप, कि इसका इकाई का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई के अंक को ले लेते हैं, सबके इकाई के अंक को ले लेते हैं और आपस में गुणा कर देते हैं। जो वैल्यू हमारा आता है वही इकाई का मान, उसके इकाई का मान ही उसका इकाई का अंक होगा। 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, वैल्यू कितना हुआ 21। इसका इकाई का अंक 1 आ रहा है, अतः इसका जब गुणनफल करेंगे तो इसका इकाई का मान क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट बराबर 1 होगा। ऐसे प्रश्न आते रहते हैं हमेशा। इसी में मैं थोड़ा सा आपको बढ़ा दूं, हमने आपको और बताया था कि यदि कोई घात दे दे, सपोज दैट घात दे दे, तो उसका मान क्या होगा। देखिए, एक चीज़ हम और आपको बताए थे, यदि संख्या 0 हो, इकाई का मान 0, 1, 5 और 6 हो, इसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं हो, चाहे उसके ऊपर घात कितना भी रहे। दूसरा रूल्स है, ये हमारा नियम 1 है। दूसरा नियम कहता है, यदि कोई संख्या यदि किसी सम संख्या के साथ, किसी सम संख्या के साथ इकाई के स्थान पर, यदि सम संख्या के साथ 5 का गुणज इकाई के स्थान पर है, इकाई के स्थान 5 है, ठीक ना, बल्कि केवल आप लिख दीजिए 5। किसी सम संख्या, यहाँ यह मत लिखिए, बल्कि यह लिखिए, यदि इकाई के स्थान पर 2 और 2 या सम संख्या और 5 हो, तो उनके गुणनफल पर इकाई का मान सदैव 0 होता है। यह आप ध्यान रखिएगा। हम आपको बता रहे हैं अभी, जैसे कोई एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स है 786 की पावर 243। अब यहाँ देखिए, इसमें हमको इकाई का मान ज्ञात करना है। क्या होगा इकाई का वैल्यू, ठीक। क्या करते हैं, हमने आपको बताया, आपको हमने पहले भी बताया कि किसी भी संख्या
का यदि 4 बार हम गुणा करते हैं तो चौथी बार तक तो उसका वैल्यू अलग अलग होता है, लेकिन 5वीं बार उसके इकाई का अंक जो है क्या कर देता है, दोहरा जाता है। यानी अगर इकाई के स्थान पर वही संख्या आ जाएगी जो पहले शुरू में थी। तो क्या करते हैं कि हम घात में 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग का नियम हम आपको बता दिए, पूरे में भाग न दे करके अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई वाली से बनी संख्या में भाग देते हैं, जो शेष बचता है उसको लिख देते हैं। तो ये हो जाए। और यहाँ इकाई का अंक सबसे पहले तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ इकाई का अंक क्या है, 6 है। 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसके ऊपर चाहे घात जितना हो वैल्यू कितना ही हो जाएगा। इकाई का मान यूनिट डिजिट इसका मान कितना हो जाएगा, 6 होगा, क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है। यदि इसी में कुछ और परिवर्तन कर दे तब तो 4 का भाग देते हैं और जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं कि उस शेष को उसके इकाई के अंक के ऊपर घात मान लेते हैं और उसका गुणा करके हम गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं और इकाई का मान ज्ञात कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा हम आपको परिवर्तन करके लेके चलेंगे आगे की तरफ से। हमारा नियम कहता है कि हम भाग देंगे, या तो सिंपल सा था, परीक्षाओं में सिंपल आएगा नहीं। परीक्षाओं के लिए कभी कभी क्या करता है कि टिपिकल बना देता है, और उसके लिए क्या प्रश्न क्या पूछ देगा, प्रश्न यह पूछ दे कि यदि 523 का पावर 13 इंटू 248 का पावर 58 इंटू 659 का पावर 47। अब देख लीजिए, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस हों, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आएँ तब इसमें इकाई का मान क्या होगा, इकाई का मान क्या होगा। इसके लिए आपको एक नियम है, यदि इस तरीके के बार आ जाएं, कहीं कहीं इस बार को फैक्टोरियल, जैसे मान लिया फैक्टोरियल यम दिया हुआ है, इसको हम कहीं कहीं यम ऐसे फैक्टोरियल भी लिखते हैं, तो ये इससे आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यह और यह दोनों बात बराबर है, कहीं कहीं लिखने का अलग अलग तरीका होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके के प्रश्नों में क्या करते हैं कि हम इकाई के जो दिया हुआ वैल्यू है उसके इकाई के बेस को देखते हैं, और इकाई के बेस को देखने के लिए यदि हमारे पास इवन हो, यानी कि सम संख्या हो, ठीक ना, यदि आधार, इकाई का आधार, ठीक ना, इकाई का अंक आधार में, ठीक ना, आधार में इकाई का अंक सम संख्या हो तो 6 लिख देते हैं, और आधार में इकाई का अंक विषम संख्या हो तो 1 लिख देते हैं। यह आपका नियम है, ठीक। अब देख लीजिए, यहाँ हम देख लें, यदि इसके ऊपर फैक्टोरियल दिया हुआ हो तो इसके लिए यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है। यहाँ आपकी विषम संख्या है तो यहाँ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम संख्या दिया हुआ है, तो आप लिख दीजिए 6। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विषम संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 1। इसका आप गुणा कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 1 गुणे 6 यानी कि 6। इसका इकाई का मान क्या हो जाएगा, इसमें इकाई का मान आपका 6 होगा। इस तरीके से प्रश्नों को क्या किया जाता है कि हल किया जाता है। या तो आपका गुणा का रहा, यदि इसी में प्लस और माइनस कर दे, कहीं कहीं प्रश्नों में प्लस और माइनस कर दे, तो आपको देखना है, यहाँ एक चीज़ का और ध्यान देना है, यहाँ नो चेंज वाला भी मान देखना है कि वहाँ 0, 1, 5 और 6 है क्या। यदि है
तब तो वैल्यू कुछ भी हो, उसके ऊपर घात कुछ भी हो, उसका मान क्या होता है, वही होता है, उसमें कोई परिवर्तन होता है, नो चेंज। लेकिन यदि कोई मान नहीं होता, यदि 0, 1, 5 और 6 नहीं है, तब क्या होता है कि उसका मान परिवर्तन होता है। और उस समय उसके बेस को देख लेते हैं। यदि बेस सम संख्या है तो वहाँ पे हम 6 मान लेते हैं। यदि बेस हमारे पास विषम संख्या है तब उस समय हम उसको 1 मान करके हल कर लेते हैं। मेरे मित्रों, हम आगे देखेंगे इसी में यदि हमारे पास 243 की पावर फैक्टोरियल 87 प्लस 984 का फैक्टोरियल 3127 फैक्टोरियल दिया हुआ है, माइनस 8639 का पावर फैक्टोरियल 2993। अब देखिए, अब इसमें इकाई का मान ज्ञात करना है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक, अब इसके लिए क्या करेंगे कि हमने आपको बताया फैक्टोरियल चाहे जितना दिया हो, यदि हमारे पास 0, 1, 5 और 6 बेस नहीं है, यदि ये हैं तो यहाँ पे नो चेंज, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यदि यह चीज़ नहीं है, यदि इसके जगह पे कोई दूसरा यानी कि सम संख्या हो, ठीक ना, सम संख्या हो तो हम क्या लिख देते हैं 6, और विषम संख्या हो तो क्या लिख देते हैं, विषम संख्या हो तो लिख देते हैं 1। अब यहाँ पे आपको क्या लिखिए, क्या है आपका सम संख्या है कि विषम संख्या है, आपको पता है विषम संख्या है, तब क्या लिखेंगे 1 प्लस यहाँ क्या है सम संख्या है 6 माइनस यहाँ क्या है विषम संख्या है 1 कर दीजिए। 6 1 7, 7 में से 1 जाएगा 6, यानी इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा 6 इसका मान होगा। ठीक ना, यह होगा मेरे मित्र। इसीलिए प्रश्न को हल करते समय आप विशेष सावधानी रखिएगा कि बीच में प्लस दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, गुणा दिया है, भाग दिया है। यदि भाग दिया है तो भाग के हिसाब से करेंगे, गुणा दिया है तो गुणा के हिसाब से करेंगे, माइनस दिया हुआ है तो माइनस के हिसाब से करेंगे। यानी कि हम जो भी वैल्यू निकालेंगे वह दिए हुए प्रश्नों में चिन्हों के आधार पर हल करके ज्ञात करेंगे। अब देखिए, इसी में थोड़ा सा यदि मैं परिवर्तन कर दूं, यदि थोड़ा मैं प्रश्न को दूसरे टाइप का कर दूं फैक्टोरियल में ही, तो क्या वैल्यू होगा। हम आपको एक चीज़ बताएं, यदि घात पे कोई संख्या आ जाए 2 के साथ 5 या 4, 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ जाए और उसका गुणा हो, तो उसका इकाई का मान हमेशा क्या होता है 0 होता है। जैसे सपोज दैट मैं कह दूं कि यदि फैक्टोरियल 13 का पावर फैक्टोरियल 45 में, इसमें जो है इकाई का मान क्या होगा, इसमें इकाई का मान क्या होगा। अब देख लीजिए, फैक्टोरियल 13 का मतलब होगा, देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 13। अब इतना तो वैल्यू होगा। अब देखिए, इतना वैल्यू हम करें तो अब तो खूब करें ना करें, इसके ऊपर हमारा फैक्टोरियल 45 दिया हुआ है घात के ऊपर। अब देखिए, हम केवल इसको समझाने के लिए आपको इतना किए हैं, बाकी नहीं तो हम आपको बता देते कि इसका मान 0 होगा, और 0 के ऊपर चाहे घात जितना हो उसका मान कितना होगा 0 ही होगा मेरे मित्र। लेकिन हम इसको देखें आखिर 0 होगा तो होगा कैसे। 0 करने के लिए हमको कुछ तो सोचना पड़ेगा कि आखिर 0 हो क्यों रहा है। तो इसके लिए हमको देखना है, हम आपको एक नियम बताए कि यदि 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ जाए तो उस संख्या का मान इकाई के स्थान पर 0 ही आता है।
तब देख लीजिए यहाँ पे 1 के साथ 2, 2 3 6, 6 चौको 24, 5 120। अब देखिए लास्ट में क्या आ गया यहाँ 120। अब 120 का चाहे जिसमें गुणा करिए इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मान क्या होगा, यहाँ इकाई के स्थान पर 0, यानी 5 का 4 में गुणा कर दिया तो 20 आया, 5 का 2 में गुणा कर दीजिए तो 10 आएगा, 5 का 6 में गुणा कर दीजिए 30 आएगा। इसका भी इकाई का स्थान हो गया, 5 में 8 का गुणा कर दीजिए 40 हो गया। यानी यहाँ तो कई सम संख्याएं हैं, लेकिन यदि एक सम संख्या आ गई तो भी वैल्यू 0 ही होगा। तब यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, इकाई का मान बराबर 0। यह तो आपका छोटा सा रहा। अब इसी में यदि थोड़ा बढ़ा दिया जाए कि यदि फैक्टोरियल 543 का पावर फैक्टोरियल 320 इंटू फैक्टोरियल 45 का फैक्टोरियल 13, ठीक। अब इस समय इसका वैल्यू क्या होगा, अब हम आपको बताएं 543 में 2 और 5 दोनों आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 543 1 से लेकर के और 543 तक क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और फिर 45 में भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मान कितना होगा 0, अतः इकाई का मान क्या हो जाएगा 0 ही होगा। देखिए एक इसी में परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है कि यदि सभी अभाज्य सम संख्याओं, अभाज्य विषम संख्याओं, सम संख्याओं नहीं, यदि प्रश्न हमारे पास आ जाए, यदि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब देख लीजिए, सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, हल करके देख लीजिए आप। सभी अभाज्य संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या आपका 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा 2, 3, 5, उसके बाद से 7, उसके बाद से 9 आपका भाज्य है, ठीक, 9 तो होगा नहीं, उसके बाद से 11, उसके बाद से 13। अब इसमें आप गुणा करके देख लीजिए, देखिए इसके साथ क्या आ गया, अभाज्य संख्या है तो 2 भी आ जाएगा। यदि हम कह दें कि विषम संख्या है तो 2 नहीं आता, लेकिन यहाँ तो अभाज्य संख्या हमने कह दिया, तो अभाज्य संख्या है तो 2 भी आएगा। तो 2 में 5 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 10। बाकी अब सब में गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, इसका मान इकाई का क्या हो जाएगा 0 ही आएगा। यदि इसी प्रश्न पे हम कह दें कि सभी विषम संख्या यदि सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का मान ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पे तो 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषम संख्या जब पूछ दिया तो 2 क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। यहाँ पे विषम संख्या 2 नहीं होगा। अब सभी विषम संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे बढ़ता गया। अब देखिए यहाँ पे 3 और 5 गुणा करिए, 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे आंसर दैट, ऐसे करना है। 3 में 5 का करिए, 3 पचे 15, ठीक। अब इस 5 का 7 में गुणा करिए तो कितना हो गया 35, फिर इस 5 का 9 में गुणा करिए तो कितना हो गया 45। यानी इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, हमेशा 5 आ रहा है। तो मेरे मित्रों, इसमें यदि सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हमारा 5 ही होगा।
हम आपको बताएं कि सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का मान, यदि सभी विषम संख्याओं के गुणनफल को आपस में किया जाए, गुणा किया जाए, तो उसका इकाई के स्थान पर उसका मान क्या आएगा, 5 ही होगा। अब इसी में प्रश्न आ जाता है कि यदि सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का मान ज्ञात करिए। यदि सभी विषम संख्या जिसका वैल्यू दे दे कि 2 से लेकर दो से अधिक तथा 220 से कम सभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई का मान ज्ञात करें। अब देखिए हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है 2 से अधिक तथा 220 से कम। अब देख लीजिए 2 से अधिक क्या आ जाएगा, 3, ठीक, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आंसर दैट 220 से कम यानी कि 219। अब देख लीजिए हम आपको बताएं यदि 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ जाए, उसके बाद चाहे जितनी भी संख्याएं हैं आपस में गुणा करने के बाद उसमें इकाई का मान 0 ही होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 5 में 5 4 3 12 5 60, 60 में 6 का गुणा करेंगे तो 360, ऐसे करते जाएंगे, लास्ट में इकाई का मान कितना आ रहा है, 0 ही आएगा मेरे मित्र, ठीक ना। यह नियम आप कंठस्थ कर लीजिएगा। 3-4 नियम मैं बताया आपको और इकाई का अंक इन्हीं नियमों पर आधारित है। पहला तो यदि इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 हो तो चाहे घात जितना भी हो उसमें इकाई का मान कोई परिवर्तन नहीं होता, वह 0, 1, 5 और 6 ही रहता है। दूसरा नियम हम इम्पोर्टेंट बताएं कि यदि बार लगा हो घात पर बार लगा हो तो हम घात के बेस को देखते हैं और बेस के इकाई अंक के स्थान पर यदि सम संख्या हो तो उस समय उसका मान 6 होगा और यदि बेस के इकाई के स्थान पर विषम संख्या हो तो उस समय उसका मान 1 होगा और आपस में गुणा भाग जोड़ घटाना करके जो भी इकाई का मान आएगा वही इकाई का अंक होगा। तीसरा मैं आपको बताया कि यदि किसी भी सम संख्या के साथ 5 का गुणा करते हैं तो उस संख्या में चाहे जिससे भी गुणा कर दे, यदि एक सम संख्या आ गई और 1 5 आ गया तो चाहे जितनी भी संख्याओं का आपस में गुणा करिए उसका मान जो है इकाई के स्थान पर 0 ही होगा। यदि किसी विषम संख्या, तीसरा और एक और नियम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी विषम संख्या का 5 में गुणा करते हैं, 5 से गुणा करते हैं और चाहे जितनी भी विषम संख्याएं हों, सम संख्या नहीं विषम संख्याएं, तो उसमें इकाई का अंक 5 ही होता है। इतना नियम आप इकाई के अंक को ज्ञात करने के लिए कंठस्थ कर लीजिए मेरे मित्रों। बाकी आपको अगले टॉपिक के लिए हम कल बताएंगे। हमारा वीडियो यदि पसंद आए तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।